पाठ 15। माँ मेरी रक्षा करो। आप जानते ही हैं, संकट काल कभी बताकर नहीं आता। अपनी सुरक्षा से अधिक सुख दूसरों को सुरक्षा देने में मिलता है। किसी को संकट में देखकर अपने भीतर साहस का संचार अपने आप होने लगता है। पाठ प्रवेश। संकट में घिर जाने पर फेलिसिटास भी औरों की तरह भयभीत हुई। किसी तरह उसने स्वयं को सुरक्षित किया। संकट से उबरते ही उसे अपनों का ध्यान आया और देखते ही देखते औरों की खातिर उसने अपने आप को फिर उसी संकट में डाल लिया जिससे निकलने के लिए कुछ देर पहले वह छटपटा रही थी। माँ द्वार पर झाड़ू लगाकर लौटी तो देखा कि मैं नाश्ता करके तैयार हुई बैठी हूँ। माँ ने कहा, फेलिसिटास तुम जाओ बेटी। अच्छा माँ, कहकर मैं चल दी थी। ए फेलिसी, मेरी सहेली फिलोमेना दौड़कर मुझसे लिपट गई। तभी नाव आ गई। हमारी नाव कसरेल गांव जा रही थी। वहां हमें माँ मैरी के जुलूस में भाग लेना था। सूरज डूब रहा था। नाव चली जा रही थी। नाव में कुल 90 लोग सवार थे। अचानक आकाश को काले बादलों ने ढक लिया। पानी की लहरें बार बार नाव से टकराने लगीं। नाव जोर जोर से हिल रही थी। बच्चे चीख उठे। एक मल्लाह चिल्लाया, घबराओ नहीं। फिलोमिना ने घबराते हुए कहा, मुझे तैरना नहीं आता। नाव में सवार कई लोग तैरना नहीं जानते थे। तेज चलो बेटा, और तेज। बूढ़े मल्लाह ने अपने बेटों से कहा, बड़ी जोर का तूफान उठ रहा है। डर के मारे सबके चेहरे पीले पड़ गए। सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे माँ मैरी, यीशु की माँ, हम सबकी माँ, हमारी रक्षा करो। नदी में भयानक तूफान आ गया था। अचानक पानी की एक तेज लहर आई। मैं नदी में गिर पड़ी। तभी एक और ऊंची लहर उठी। इसके साथ ही नाव उलट गई। कुछ ही दूरी पर मुझे एक पेड़ का तना नजर आया। मैं तेजी से उधर बढ़ी। अगले ही क्षण मैं उस पर जा बैठी। पास से बहने वालों का हाथ पकड़ती, उन्हें ऊपर खींचती। मैं हाँफ रही थी। एक बार तो मैं गिरते गिरते बची। फिलो का क्या हुआ? प्यारी फिलो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कोई बोला, बचाओ, बचाओ। मैं चिल्लाई, अरे यह तो सैमुअल डुंगडुंग है। मैंने अपनी साड़ी को समेटकर उसे पेटीकोट में खोसा। नदी में कूदते हुए कहा, सैमुअल मैं आ रही हूँ। साड़ी का एक सिरा दांतों में दबाकर पूरा बंडल उसकी ओर फेंकते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, यह साड़ी पकड़ो, मैं तुम्हें खींचती हूँ। अचानक साड़ी जोर से खींचे। मैं समझ गई कि सैमुअल ने साड़ी पकड़ ली है। मैंने तेजी से तैरते हुए उसे सचेत किया, साड़ी पकड़ लो डुंगडुंग। हाय, यह तो डूब रहा है। मैं बुरी तरह थक रही थी। मुझे लगा अब मैं डूब जाऊंगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं आगे बढ़ी। मार्कस ने मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचा। हम दोनों ने मिलकर सैमुअल को खींचा। उसके पेट का पानी निकाला। हम सब ठंड से कांप रहे थे। एक और आवाज आई, बचाओ, बचाओ। सैमुअल बोला, यह तो अपना किंडो है, वह डूब रहा है। मैं एक बार फिर नदी में कूद पड़ी। तूफान खत्म हुआ। हम लोग किनारे पर आए। वहाँ कुछ लोग बचकर पहुँच चुके थे। हमने कुछ देर बाकी लोगों का इंतजार किया, शायद कोई आ जाए, पर फिर कोई नहीं आया। वापस न आने वालों के लिए मन दुखी था, पर खुशी इस बात की थी कि हमारे साहस और सूझबूझ से कई लोगों को जीवन दान मिला। लेखिका सिगरुन श्रीवास्तव।